तो आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब समझते हो क्या? अपशिष्ट। ये अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है? जैसे कि तो क्लास में, तो इसके पिछले क्लास में वो लड़का था, ठीक है, बड़ी छटपट करता था। छटपट करना समझते हो ना? बड़ी मतलब कि बदमाश टाइप का था। आता था, किसी के साथ में भी लड़ाई कर लेता था। शायद तुम ही लोगों का क्लास का था, शायद, या पिछले क्लास का, तो पता नहीं। अब उसको हम क्या किए, जा बोरा लेके आना, याद आया है ना? बोरा लेके आना, वो बोरा लेकर आइए रहा अभी तक, आ रहा ना? अभी उसके पिताजी मिलते बोलते कि थोड़ा सा पढ़ा दीजिए, लेकिन वो आता है जब भी तब दूसरे मूड में रहता है वो। बात समझ रहा ना? तो तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं क्या, उत्सर्जन, मतलब वो शरीर से खराब पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया को क्या बोलेंगे? उत्सर्जन बोलेंगे, ठीक है ना? तो अब देखो, यहाँ से भी जैसे खराब विद्यार्थी था, उसको बाहर निकाले, तो उसको भी क्या बोलेंगे? उत्सर्जन। बात समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है? जो हमारे शरीर में अब कोई काम का नहीं रहा, जो हमारे शरीर में अब कोई काम का नहीं रहा, तो उसको क्या बोलेंगे? उत्सर्जन। क्या बोलेंगे उसको? बात समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है? जैसे कि पसीना हम लोग को चल रहा है ना, अभी गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में पसीना चल रहा है, हमारे शरीर में पानी, शरीर से पानी बाहर निकल रहा है, पसीना के साथ साथ नमक बाहर निकल रहा है, ठीक है ना? तो इसको क्या बोलेंगे? उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या बोलेंगे? उत्सर्जन। जैसे कि बलगम है, बलगम मतलब के खारो, ठीक है ना? जब हमारे शरीर से ये बाहर निकल जाता है, हमारे शरीर में उसका कोई काम है क्या? नहीं, हमारे शरीर में उसका कोई काम नहीं है। कोई काम का मतलब वो अगर शरीर में रहेगा तो हमको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जैसे फेफड़ा में बलगम रहता है, कहाँ रहता है? फेफड़ा में। फेफड़ा में का जो वायु कोष्ठ है उसको जाम करके रखेगा, तो हमको ये नुकसान कर रहा है, फायदा कर रहा है? नुकसान कर रहा है। जब तक वो हमारे शरीर में रहेगा तो नुकसान ही करेगा। जैसे मल है, मल समझ रहे हो ना सबको, ठीक है ना? तो हमारे शरीर में जो मल रहता है, पूरे दिन का खाया हुआ चीज जमा रहता है, उसको और शरीर में ज्यादा रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ, वो हमारे शरीर को और क्या करेगा? नुकसान करेगा। क्या करेगा? हमारे शरीर को नुकसान करेगा। करेगा। तो इससे बचने के लिए हम लोगों के शरीर में क्या बनाया गया है? उत्सर्जन अंग। उत्सर्जन अंग। जैसे नाक से बलगम निकलेगा, ठीक है, शरीर से पसीना निकलेगा, ठीक है, और मल द्वार से मल निकलेगा, है ना? उसी तरह से यूरिन है, यूरिन मतलब पेशाब, ठीक है, उसके लिए भी निकलने के लिए अंग है, ठीक है। इन सभी अंगों को क्या बोलेंगे? उत्सर्जी अंग। क्या बोलेंगे? उत्सर्जी अंग। तो उत्सर्जन समझ में आया? उत्सर्जन तंत्र किसको कहता है कि नहीं? देखो, अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? उत्सर्जन कहेंगे। अपशिष्ट पदार्थ, है ना, यानी कि खराब। अपशिष्ट मतलब क्या हो गया? खराब। जो जिसका शरीर में कोई काम नहीं है उसको क्या बोलेंगे? अपशिष्ट या खराब। पेशाब का हमारे शरीर में कोई काम है क्या? देखना कि किडनी पेशेंट जो रहता है, किडनी समझ रहे हो ना? किडनी पेशेंट जो रहेगा, अगर उसका पेशाब रुक जाता है, क्या होता है? उसका पेशाब रुक जाता है। क्यों रुकता है जानते हो? उसका किडनी काम करना बंद कर देता है। यानी कि खून में जो पानी है, अपशिष्ट पदार्थ, पानी जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, यूरिया जिसको बोलते हो, है ना, वो पानी खून में ही रह जाता है, ठीक है, जिसके कारण खून का ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, मतलब अजीब अजीब चीज होने लगता है, हमारा शरीर चक्कर आने लगेगा, फिर उल्टी जैसा मन करने लगेगा। तो इन सारे मतलब कि लक्षण आने लगता है। मतलब क्या, एक किडनी खराब हुआ है, बाकी सब सिस्टम भी क्या कर रहा है? बिगाड़ रहा है। पहले हार्ट को बिगाड़ रहा है, उसके बाद धीरे धीरे लीवर खराब हो जाएगा, मतलब कि किडनी खराब होने के बाद धीरे धीरे सब कुछ खराब होने लगेगा, क्योंकि जो चीज का मतलब छान करके बाहर निकलना था हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को, वो शरीर में ही रह जा रहा है। बात समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत इसमें? तो अपशिष्ट समझ में आया? बेकार। अपशिष्ट मतलब बेकार, ठीक है ना? जैसे रोज झाड़ू लगा करके हम लोग बेकार चीज को बाहर निकलते हैं ना, है ना, उसी तरह से शरीर में, शरीर को साफ करने के लिए किडनी है, फेफड़ा है कि नहीं, मल द्वार है, ये सब क्या करता है? शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकलता है। पसीना निकालने के लिए चमड़ी है, स्किन है, ठीक है, ये शरीर से क्या करता है? अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकलता है। ये बात सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब देखो, ये बात समझो, अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या बोलेंगे? उत्सर्जन। फिर से बोलो तो, अपशिष्ट पदार्थ को शरीर, अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। अब देखो, खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने के वाले अंग को उत्सर्जी अंग कहते हैं। देखो, सेम सेम वही है, सेम वही है। क्या बोले?
खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने वाले अंग को, अंग मतलब समझ रहे हो ना, है ना, जो शरीर में अंग है उसको क्या बोलेंगे, उत्सर्जी अंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो, मानव के प्रमुख उत्सर्जी अंग, मानव का जो मेन मेन जो है उत्सर्जी अंग है, पहला क्या है, फेफड़ा। पहला क्या है, पहला क्या है, तो पहला जो है फेफड़ा है उत्सर्जी अंग। क्या है पहला, फेफड़ा। क्या है पहला, फेफड़ा। अब इससे क्या निकलता है, बलगम। बलगम बता अभी, है ना, बलगम मतलब सीने में जमा रहता, खांसी के द्वारा खांस करके जो निकालते हैं, खिखारो जिसको बोलते हैं, वो क्या है, बलगम। क्या बोलेंगे उसको, बलगम। CO2 यानी कि नाक से जो गैस निकलता है उसको क्या बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है ना। और उसके साथ साथ में वाष्प भी निकलता है, वाष्प समझते हो ना, पानी, हल्का फुल्का पानी निकलता है। तो बलगम, CO2 और वाष्प, ये कहाँ से निकलता है, कहाँ से निकलता है, फेफड़ा से। क्या क्या निकलता है, बलगम, CO2 और बलगम, CO2 और बलगम, CO2 और अच्छा, बड़ी आंत है, ये क्या है, बड़ी आंत। बड़ी आंत में क्या होता है, अपचा भोजन, मतलब कि हमारे शरीर में सब पच गया भोजन, मतलब कि सब अवशोषण हो गया, उसका जरूरी चीज जितना भी चीज था उसको निकाल लिया गया। अब बचा उसमें क्या, अवशिष्ट न बचा। क्या बचा, अवशिष्ट बचा। तो अवशिष्ट यानी कि हमारे शरीर में जो अब उस भोजन का कोई काम नहीं है, अब वो अब पचने वाला भी नहीं है, वो अब पचने वाला भी नहीं है। तो उसको क्या करना, बाहर निकालना। कहाँ से होता है, बड़ी आंत से जाकर के स्टोरेज होता है, पहले बताए थे ना, कहाँ पर होता है स्टोरेज, बड़ी आंत में के कहाँ पर, मलाशय। बड़ी आंत के कहाँ पर, मलाशय। मलाशय में जाकर के ये क्या करता है, पचा भोजन रहता है जिसको हम काइल बोलते हैं, और ये क्या होता है, समय समय पर बाहर निकल जाता है जैविक क्रिया द्वारा। कोई दिक्कत इसमें, ये दोनों चीज समझ में आया, फेफड़ा और बड़ी आंत, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब है यकृत, तीसरा नंबर क्या है, यकृत। तीसरा नंबर क्या है, यकृत। यकृत में क्या अमोनिया को, किसको, अमोनिया को यूरिया में बदलता है। ये क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदलता है। किसको किस में बदलता है, अमोनिया को यूरिया में बदलता है। किसको, अमोनिया को यूरिया में बदलता है। कौन बदलता है, यकृत। कौन बदलता है, यकृत किसको किस में बदलता है, अमोनिया को, अमोनिया को कौन बदलता है, कौन बदलता है, कौन बदलता है, किसको किस में। अब देखो ये त्वचा है, क्या है ये, त्वचा। त्वचा क्या, पसीना, सीबम और नमक को बाहर निकलता है। किसको किसको, पसीना, सीबम और नमक को। पसीना, सीबम और नमक। जब पसीना चलता है, देखना आज हम टी शर्ट का पहन के आ रहे थे, ठीक है ना, तो जैसे उठाए ना, तो एक ही दिन पहने थे उसको, देखिए किसमें उजला उजला इस जगह आ गया ढेरे, ठीक है ना, वो क्या था, पसीना नहीं था, नमक था वो। क्या था, पसीना तो सूख करके खत्म हो गया, उसमें पसीना के साथ जो बाहर निकला नमक, वही क्या हो गया, उसमें बैठ गया, जम गया, है कि नहीं। तो त्वचा के साथ साथ क्या आता है, पसीना, सीबम और नमक। पसीना, सीबम और नमक। पसीना, सीबम और नमक। सीबम समझता है ना, तेलीय पदार्थ होता है, तेलीय पदार्थ समझते हो ना। देखो कुछ नहीं भी लगाओगे ना, गाल अपने आप चिकना हो जाता है कभी कभी, या भोरे भोरे उठेगा देखना चिकना महसूस होता है। तो वही तेलीय पदार्थ को क्या बोलेंगे, सीबम। क्या बोलेंगे, अब यहाँ तक सबको समझ में आया, 4 नंबर तक सबको समझ में आ गया। 5वां नंबर में है ब्रिक। ब्रिक मतलब किडनी, ब्रिक मतलब किडनी। इसको और क्या नाम बोलता है, गुर्दा। ब्रिक, किडनी, गुर्दा, बोलो तो, ब्रिक, किडनी, ब्रिक, किडनी, भूलोगे इसको नहीं ना। ब्रिक को और किस नाम से जानता है, किडनी और गुर्दा। तो शुद्ध हिंदी, ठेठी हिंदी में देगा ना, तब देगा गुर्दा, मतलब सुनो ना, पूरा एकदम एक्सट्रीम लेवल का, नहीं तो तुमको किडनी और ब्रिक दोनों में मिल जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो यूरिया, ब्रिक क्या करता है, यूरिया पेशाब का उत्सर्जन करता है। यूरिया जो होता है ना, हमारे शरीर में जो यूरिया बनता है, जो अमोनिया है, अमोनिया से क्या बना, यूरिया। अमोनिया जो है ना बहुत ज्यादा खतरनाक है। हमारे शरीर में अगर डायरेक्ट अमोनिया रहेगा, क्या बोले, हमारे शरीर में अगर डायरेक्ट अमोनिया रहेगा तो ये हमारे शरीर को क्या कर देगा, हानिकारक, हानि पहुंचाएगा, ठीक है। इसलिए हमारे बॉडी में, भगवान ने बॉडी में बनाया क्या, यकृत। ये क्या किया, उस यूरिया को, सॉरी अमोनिया को यूरिया में बदल दिया, जो पहले ज्यादा खतरनाक था
अब वो कम खतरनाक हो गया। ऐसा नहीं समझो कि अगर ये अमोनिया को यूरिया में बदल दिया तो ये कोई काम ही नहीं है इसको शरीर में, मतलब अब पूरा खत्म हो गया, इसका कोई वैल्यू नहीं है, ना है वैल्यू। ज्यादा देर तक इसको छोड़ देगा, ठीक है ना, इस अमोनिया यूरिया को ज्यादा देर तक छोड़ देगा तो फिर ये अमोनिया में बदल जाता है, फिर क्या जाता है, अमोनिया में बदल जाता है, और जिससे हमारे शरीर को क्या करेगा, नुकसान, ठीक है ना। सार्वजनिक शौचालय जहाँ पर देखा होगा, ठीक है ना, स्टेशन वगैरह पर देखना कितना बढ़िया रहेगा, मार्बल टाइल्स लगा हुआ, ठीक है ना, लेकिन पक्का टूटेगा वो, 1.5-2 महीना में टूटेगा, क्योंकि इसमें क्या है, अमोनिया तुरंत खत्म कर देता है उसको, पक्की रहे कुछ भी रहे उसको तुरंत खत्म कर देता है। खत्म करना समझ रहे हो ना, उसको खराब कर देता है, टूट जाता है वो, ठीक है। ऐसे भी घास उस पर देखा होगा सार्वजनिक जगह पर, तो उस जगह घास होबे नहीं करता है, टॉयलेट जहाँ करता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, अमोनिया 2 घंटा तक रहता है इसका वैलिडिटी, अगर शरीर से बाहर नहीं निकालोगे यही शरीर को नुकसान पहुंचाने लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सबको, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना। इतना बात अगर समझ, अगर दिक्कत भी हो रहा है तो बीच बीच में पूछना है, पूछना है, कोई दिक्कत है अभी तक में। हाँ, यूरिया एक केमिकल है शरीर में, अमोनिया भी केमिकल है, यूरिया भी केमिकल है। यूरिया खाद समझते हो, हाँ, इंजोरिया हम लोग बोलते हैं ठेठी भाषा में, इंजोरिया का चीनी तरह रहता है गोल गोल, है ना, जड़ में डालते हैं, नाइट्रोजन उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नाइट्रोजन, ठीक है ना। तो वही है हमारे शरीर में अमोनिया के रूप में रहता है, अमोनिया उसको, अमोनिया को यकृत क्या बदल देता है, यूरिया में बदल देता है, ठीक है। तो ये ज्यादा खतरनाक है और ये क्या है, कम खतरनाक है। तो हमारे शरीर में कम खतरनाक ये जो है, तो हम लोग को बचा करके रखता है थोड़ा देर, फिर शरीर से इसको बाहर निकालना पड़ता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। अच्छा, ब्रिक क्या है, यूरिया, यूरिया जो यकृत से बना क्या, यूरिया, उस यूरिया को पेशाब में ला करके पानी मतलब पेशाब के थैले में रखता है, और यही समय समय पर क्या करता है, बाहर निकालते हैं। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ रहा है सबको। अब है ब्रिक का भार, ब्रिक मतलब किडनी, ब्रिक मतलब किडनी, ब्रिक मतलब किडनी का वजन, किडनी का वजन लगभग लगभग 140 ग्राम रहता है। कितना, 140। अगर ठेठी भाषा में बोले तो लगभग लगभग 150 ग्राम बोल सकते हैं, लगभग 150 ग्राम, है कि नहीं, कितना, 150, मतलब कैसे 140, लगभग बोलना 140 ग्राम, कितना बोलेंगे, लगभग 140 ग्राम। कोई दिक्कत इसमें, ब्रिक मतलब क्या है, ब्रिक मतलब किडनी, किडनी के बाहर कितना हुआ, कितना ग्राम। अच्छा, किडनी जो है ना वो झिल्ली से ढका रहता है, किडनी क्या होता है, वो झिल्ली से ढका रहता है। उस झिल्ली का नाम पता है तुम लोगों को, पेरिटोनियम नामक झिल्ली से क्या होता है, वो ढका रहता है। मतलब क्या, उसका जो बाहरी आवरण होता है, किसका, जैसे आम छीलते हैं तो बाहर वाला छिलका होता है ना, उसी तरह से अगर यदि हम ब्रिक को यानी किडनी को अगर छीलेंगे तो बाहरी वाला जो छिलका होगा, उस छिलका का नाम क्या होगा, पेरिटोनियम। क्या नाम होगा उसका, सबको समझ में आ रहा है कि इसको क्या बोलेंगे, पेरिटोनियम नामक झिल्ली बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पेरिटोनियम नामक झिल्ली। अब क्या होता है, दाहिना किडनी जो है ना, लीवर के कारण, यकृत के कारण हल्का सा दबा रहता है, किस, नीचे रहता है। मतलब क्या, जैसे कि ये किडनी है और ये किडनी है, ठीक है ना, दाहिना किधर हुआ, लीवर किधर, हमारा लीवर किधर होगा, इधर या इधर, इस साइड में होगा, है ना। इस साइड वाला जो किडनी होगा ये लीवर के कारण हल्का सा क्या होगा, नीचे होगा, और ये थोड़ा सा ऊपर होगा। क्यों, लीवर के कारण, दबाव के कारण। समझ में आ रहा सबको, इतना में किसी को कोई दिक्कत, एक बार दिक्कत है तो पूछ लो हमसे फिर से, कुछ भी कोई भी तरह का डाउट है तो पूछो, पूछो पूछो। एक तो अब ब्रिक का थोड़ा सा समझे, बाहरी भाग को क्या बोलेंगे, देखो ये ब्रिक है ना, किडनी है ना, किडनी का जो बाहरी भाग है उसको क्या बोलेंगे। अच्छा, ब्रिक के आंतरिक भाग को क्या बोलेंगे, ये अंदर वाला भाग को क्या बोलेंगे। अच्छा, इसका जो आंतरिक प्रवेश द्वार है, ये प्रवेश द्वार जो है इसको क्या बोलेंगे, हाइलम, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। अच्छा, इसके अंदर में जो नस होता है, वो पतला पतला नस जो होता है, उसकी संख्या कितना होता है। अच्छा, इस नस का नाम क्या है, क्या नाम है, क्या नाम है, इस नस का नाम क्या है, नेफ्रॉन, क्या नाम है इसका, नेफ्रॉन नाम है। अच्छा, ब्रिक का जो इकाई है ना, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, क्या नाम है उसका, नेफ्रॉन, क्या बोलेंगे, है ना। ब्रिक का इकाई क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा,
तो अब देखो एक बात, पूरे बाहरी भाग को क्या बोलेंगे इसको? वृक्क के बाहरी भाग को क्या बोलेंगे? वृक्क के बाहरी भाग को, आंतरिक भाग को, और प्रवेश द्वार को, प्रवेश द्वार को, और आंतरिक भाग को, और बाहरी भाग को। ठीक है, वृक्क का इकाई क्या कहलाएगा? वृक्क का इकाई क्या कहलाएगा? नसों की संख्या वृक्क के अंदर कितना? नसों की संख्या कितना? प्रवेश द्वार को, प्रवेश द्वार को हाइलम बोलेंगे। ठीक है, आंतरिक भाग को, आंतरिक भाग को, बाहरी भाग को। इतना बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? बेटा इसको देखो। उसके बाद है नेफ्रॉन के मुंह पर कटोरी जैसी रचना पाया जाता है, उसको क्या बोलेंगे? वोमेन संपुट। ये कहाँ का बता रहे? किडनी के अंदर का एक नेफ्रॉन जो होता है, नेफ्रॉन एक होता है ना, उसका संरचना बता रहे हैं। तो देखो यहाँ ये है ना, इसको देखो, इसको बढ़िया से। तो यहाँ पर जो कटोरी जैसा अंदर वाला भाग देखो, यहाँ पर ये जो ऐसे करके यहाँ तक है, इसको क्या बोलेंगे? वोमेन, सॉरी, इसको वो इसके यहाँ से देखो ऐसे, इसका ये वाला क्या है? वोमेन संपुट। यहाँ देखो इस भाग को, ये क्या कहलाएगा? वोमेन संपुट। और ये वाला जो भाग है इसको ग्लोमेरुलस के बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो वोमेन संपुट किसको कहता है? समझ में आया? यही कटोरी जैसा दिख रहा है ना, इसी को क्या बोलेंगे? आवाज निकलो बढ़िया से। अच्छा, वोमेन संपुट रक्त को छानता है। देखो यहाँ पर रक्त आएगा, खून आएगा, और इसको यहाँ पर क्या करेगा? इसमें क्या करेगा? छानने का काम करेगा। और पदार्थ का पुनः अवशोषण करता है। पदार्थ का पुनः अवशोषण मतलब कि पदार्थ जो जो हानिकारक है उसको अलग करेगा, और जो जो फायदेमंद है फिर खून में उसको छोड़ दिया जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत इसमें? उसके बाद वृक्क में रक्त को छानता है, यानी कि जो किडनी है, पर किडनी का जो प्रत्येक नेफ्रॉन है, ये क्या काम करता है? खून को छानने का काम करता है। खून को छानने की क्रिया को हिंदी में बोलते हैं अपोहन। क्या बोलेंगे उसको? क्या बोलेंगे उसको? चालू किया है ना रे? तो उसको क्या बोलेंगे? अपोहन। और अंग्रेजी में बोलेंगे डायलिसिस। क्या बोलेंगे? अपोहन तो तुम लोग भूल जाएगा, लेकिन डायलिसिस नहीं भूलेगा, हमको पता है। ठीक है, तो डायलिसिस क्रिया को क्या बोलेंगे? अपोहन। और ये अपोहन जो होता है, यानी डायलिसिस जो होता है, ये किस विधि द्वारा आता है? किस विधि द्वारा? अब देखो, मूत्र का निर्माण कहाँ से होता है? वृक्क से। वृक्क बोले तो किडनी, वृक्क बोले तो, वृक्क बोले तो। अच्छा, मूत्र में जो है कितना प्रतिशत जल रहता है? कितना प्रतिशत? अच्छा, यूरिया कितना प्रतिशत रहता है? कितना प्रतिशत यूरिया? मूत्र का पीएच मान कितना बोला? लगभग 4 दशमलव। इसका मतलब इसका प्रकृति कैसा होगा? कैसा होगा प्रकृति? अच्छा, पीला रंग किसके कारण होता है? मूत्र का जो पीला रंग होता है, ये किसके कारण होता है? किसके कारण? यूरोक्रोम केमिकल है, उसी के कारण क्या होता है? सभी का पेशाब क्या होता है? पीला रंग का होता है। अच्छा, मल का पीला रंग किसके कारण होता है? बिलिरुबिन के कारण। किसके कारण? किसके कारण? बिलिरुबिन के कारण। किसके कारण? अच्छा, देखो, आप सुना होगा पथरी हो जाता है, तो पथरी जो होता है वो कैल्शियम ऑक्जिलेट के कारण होता है। किसके कारण? पथरी जो पत्थर रहता है अंदर में, जो बना रहता है पत्थर, तो हमारे शरीर का वो क्या है? एक भाग उस कैल्शियम ऑक्जिलेट का बन जाता है। जो हमारे शरीर में कैल्शियम ऑक्जिलेट रहता है ना, उसी से क्या होता है? क्या बन जाता है? पथरी बन जाता है। इसलिए बोलता है कि पथरी जिसको होता है ना, तो पहले से पानी ज्यादा पीना है। क्या करना है? पानी को ज्यादा पीना। ज्यादा पानी पियोगे पथरी होने की संभावना कम रहता है या नहीं होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या आ रहा? धुंधला आ रहा? ठीक है। उसके बाद ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन है ना, ग्लोमेरुलस है ना, यह देखो ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस का काम क्या है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करना। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन समझ रहे हो ना? मतलब अच्छा तरीके से खून को साफ करना। खून को साफ, शुद्ध नहीं, खून को साफ करना। साफ और शुद्ध में अंतर है, बता था पिछले बार। साफ और शुद्ध में क्या है? अंतर। क्या अंतर है? कि शुद्ध मतलब ऑक्सीजन मिलेगा तो शुद्ध होगा खून। साफ मतलब क्या करेगा? साफ कौन करेगा? तो किडनी करेगा। कौन करेगा? किडनी। तो क्या करेगा? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहां पर होता है? ग्लोमेरुलस में। कहां आता है? अच्छा, रक्त के कण को छानता है। रक्त का जो कण रहता है, खून में जो कण रहता है, उसको क्या करता है? छानता है। ठीक है, और शुद्ध रक्त को वापस भेज जाता है। उसमें जो साफ हो गया पानी, मतलब कण जो साफ हो गया, जो बाकी बात चीजें को कहाँ रखेगा? उसमें पूरा खून में लौटा देगा वापस। कोई दिक्कत इसमें? ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन समझ में आया सबको?
कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब है वोमेन संपुट या वोमेन इसको कैप्सूल ही बोलते हैं, क्या बोलेंगे, कैप्सूल। वोमेन संपुट या कैप्सूल, ये आवश्यक पदार्थ का अवशोषण करता है। किसका अवशोषण करता है, उसके देखो यहाँ, यह ना वोमेन संपुट है, यहाँ पर जो आवश्यक पदार्थ है उसको अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। उसके बाद यूरिया को अलग कर देता है। यूरिया समझ रहे हो ना, जो यूरिया है उसको पेशाब में डाल देता है। कहाँ रखता है, पेशाब का थैली होता है ना, उसके उस थैली में उसको क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। जैसे कि मेरा ये देखो ध्यान से, ये किडनी हो गया, किडनी हुआ ना। यहां से देखो ध्यान से, यहां से और यहां से दो नस पाया जाता है, और यहां पर आकर के इसको ध्यान से समझो। यहाँ ये दोनों किडनी है ना, अब जैसे बना टेढ़ा मेढ़ा जो भी है सही है, ठीक है। अब ये दोनों किडनी का काम क्या है कि यहाँ पर अगर यदि पेशाब और खून दोनों है इसमें, है ना, पेशाब मतलब खून से पेशाब निकल रहा है, यूनिक यूरिया और पानी दोनों निकलेगा, उसको इकट्ठा करके यहाँ रखेगा। कहाँ रखेगा, इसको पेशाब का थैली बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मतलब ठेठी भाषा में, ठीक है। तो यहां से भी दोनों का काम दोनों का कहाँ आएगा, यहाँ पर आकर के जमा रहेगा।